ठीक है, क्योंकि आप बड़े लोग बैठे हैं मेरे सामने और वो एक कहावत है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात, तो हम इनके सामने दिए जैसे हैं। फिर भी गौर फरमाइएगा कि जो बात मैं कह रहा था उसमें सच्चाई ज़्यादा है कि आप जब ये डिवाइस देते हैं अपने बच्चों को, हालांकि आज बदलते दौर की बात है कि चेंजिंग वर्ल्ड में एजुकेशन कैसे दें आप, तो आप मुझे बताइए कि क्या इस स्कूल में आज भी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल कर लें, हल्का सा। बच्चों आप भी सुनिए, आपके भी इंपॉर्टेंस की बात है। खास तौर से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा कि ये क्या स्कूल में आप अंदर टहल के देखिएगा, कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जहां पे ब्लैक बोर्ड के अलावा कुछ और तरीके का भी बोर्ड लगा हुआ है। किसी पेरेंट ने जाके देखा, कभी देखा है? किसी माँ बाप ने अंदर जाके देखा कि नहीं कुछ क्लासेस में? एम आई राइट सर? कुछ अलग भी बोर्ड्स लगे हुए हैं। नहीं देखा तो आज टहल के देखिएगा, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एक आध क्लासेस ऐसी हैं जिसमें कुछ अलग तरह के बोर्ड भी लगे हुए हैं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड के अलावा। वो कौन से बोर्ड हैं? वो है डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जिसपे फिंगर टच से काम करता है। वो बोर्ड जैसा आपका मोबाइल है फिंगर टच से काम करता है, बिल्कुल उसी तरह उसका एक बड़ा नक्शा है और फिंगर टच से काम करता है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी आज के दौर में पढ़ाने की? इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है तो मुझे बताइए। क्या ब्लैक बोर्ड पे चौक घिसते हुए जो हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा था, क्या वो काफी नहीं था? उसी दौर से पढ़े हुए लोग आई बिलीव सर हमारे बीच में हैं, 16 PhDs, 6 PhDs सर, राइट? 7 PhDs, मोर देन 16 काइंड ऑफ, और ना जाने क्या क्या, जो भी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और आगे की चीज़ों के बारे में बात की। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि क्या सिर्फ वही ज़रूरी नहीं था, हम वैसे भी तो पढ़ सकते थे, हमारे टीचर वही पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे भी आज की डेट में कहाँ हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, है ना, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब अलग हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो क्या वो तरीका सही नहीं था? ये तरीका अपनाने की क्या ज़रूरत थी? इसका जवाब सिंपल ये है कि बदलते दौर के हिसाब से अपने आप को, अपने माशरे में अपने बच्चों को फिट करने के लिए आपको उन्हीं हिसाब से, हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ये कहा नहीं गया कि आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए। जैसे माशाल्लाह एक एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं कि कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं बट हाफिज भी हैं, और ना जाने ऐसे कई बच्चे होंगे, राइट? और होने भी चाहिए, यही आज के दौर के माशरे की डिमांड भी है। मेरा सिंपल एक लॉजिक ये कहता है, अभी इसी से आता हूं, मोबाइल से रिलेट कर रहे थे हम कि मोबाइल आप पकड़ा देते हैं बिना ये जाने कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। यहां से शुरू होती है नेगेटिव स्क्रीन टाइम की कहानी, नेगेटिव स्क्रीन टाइम। और वो वही पेरेंट हैं जो अपने माँ बाप से झगड़ते थे कि हमें हमारे घर में टीवी चाहिए। नहीं, आज अपने बच्चे को मोबाइल से रोक लेंगे आप? आपने जबरदस्ती अपने घर में टीवी लगवाई, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जो हम पड़ोस में जाके देखा करते थे। वो उस दौर की, अब वही फिर से दौर वाली बात अगर मैं करूंगा तो वो उस दौर की डिमांड थी, आपकी जिद थी कि मुझे अपने पापा से, अपनी मम्मी से जबरदस्ती करके मुझे अपने घर में टीवी चाहिए। आज की डेट में टीवी सिर्फ एक शो पीस की तरह लोगों के घरों में टंगा हुआ है। मैक्सिमम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कुछ भी देखना है, न्यूज देखनी है, पढ़ाई करनी है, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे है। और आने वाले माशरे, अच्छा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो एक दौर पे गिल्ली डंडा खेला करते थे, कंचे खेला करते थे। कितने लोग खेलते थे? हाथ उठाइए। गिल्ली डंडा, कंचे अपने गांव देहात में, या लड़कियां खेलती थी, 5 पत्थर खेला करती थी, उछाल उछाल के 5 पत्थर खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। आज के दौर में आप घर से बाहर निकले तो शायद रुमाल रखना भूल जाएं जेब में, लेकिन मोबाइल रखना, कितने लोगों के पास है ये वाला डिवाइस? हाथ उठाइए जरा। पेरेंट्स से पूछ रहा हूं मैं, पेरेंट्स, ये वाला टच स्क्रीन फोन सभी के पास है? क्यों है? आप ये आ गया तो कितने लोग आज की डेट में अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखते हैं? चिट्ठियां कितने लोग लिख रहे हैं? किसी को भी बात करनी है, आइए जी व्हाट्सएप फेस कॉल करते हैं। क्यों कर रहे हैं? और 2 दिन के लिए अगर घर से बाहर खुदा ना खास्ता निकलना है तो इस जादूगर का तोता भी रख के निकलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? चार्जर।
इसके बिना मेरी जिंदगी, और मैं किस दौर का इंसान हूं? गुल्ले डंडे के दौर का। जब आप इसके बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो जो इस दौर में पैदा हुआ है बच्चा, उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, आप ये सोचिए। पीछे हमारे बड़े अब्बा की उम्र के लगभग बैठे हुए हैं साहब, सर आप ही, आपके पास भी यही फोन होगा लगभग, क्यों यूज कर रहे हैं सर? और आपको भी यूज करना आता होगा बहुत अच्छे से। अगर आप उस दौर से हैं और आज भी ये यूज कर रहे हैं, तो आज के बच्चे को आप कितना मना कर लेंगे? बशर्ते आप अपनी निगरानी में उसे यूज कराएं। यहां शुरू होता है पॉजिटिव स्क्रीन टाइम, कि स्कूल क्योंकि उसी माशरे में पढ़ा रहा है, उसी तरीके को स्कूल में भी इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि सरकार की पॉलिसीज हैं कि डिजिटल एजुकेशन आपके बच्चे को देना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। मोर देन ज्यादा 600 से ज्यादा दफे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर उसका पार्ट रह चुके हैं सऊदुल सर, उसमें डिजिटल एजुकेशन की बात की जा चुकी है कि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देना जरूरी है। उस दौर में जब डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है, आप कहें कि मोबाइल छीन लेते हैं, तो बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक ऐसा टूल है जो ये ऐसा चाकू है जिससे हाथ भी कट सकता है और सब्जी भी कट सकती है। बताने की जरूरत है कि कब सब्जी काटनी है और कब हाथ। अगर आप नहीं बता के देंगे बच्चों के हाथ में, तो बच्चा हाथ काटेगा। सही, आप उससे रिलेट कर लीजिए अपने आप जो मैंने बात की थी। तो आप माएँ खास तौर से जब अपने बच्चों को ये डिवाइस थमा रही हैं, अगर स्कूल से होमवर्क आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिससे आपको एजुकेशन वीडियोस के थ्रू देना है या होमवर्क कंप्लीट कराना है, अपनी निगरानी में अपने सामने रख के उसे कहें कि मेरे सामने बैठ के मेरे साथ काम करो। कभी भी आप उससे जुदा ना हो बचपन में, खास तौर से छोटी उम्र में, क्योंकि वो बच्चा, आप अपना बचपन याद करें, आज की डेट में भी अगर हमें कार्टून दिखाने के लिए बिठा दिया जाए, हम कार्टून ज्यादा पसंद करेंगे। भागती हुई चीजें जल्दी पकड़ में आती हैं, आंखों को कैप्चर करती हैं, बच्चा और ज्यादा ऐसी चीजें ढूंढता है। और रील्स जो आज की डेट में बनाई गई हैं, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि 30-30 सेकंड में, 15-15 सेकंड में बच्चा बदल सकता है, उसको तुरंत बदल सकता है। माइंड टेक्नोलॉजी देखिए कितनी तेजी से पकड़ी है लोगों ने, बच्चों की और लोगों की, कि वो जल्दी स्वैप करना चाहते हैं और बच्चे इससे ज्यादा तेजी से काम करना चाह रहे हैं। तो पेरेंट्स का ये मोरल वैल्यू हो सकती है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आप अपने घर में इस डिवाइस को अपने बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेरे घर में फॉर एग्जांपल, मैं अपना घर का एग्जांपल दे दूं, मेरे घर में जब से मेरी बच्ची पैदा हुई है, उसके बाद एक बेटा भी है, हमने पर्सनली घर में टीवी भी लगी है, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है और एक टैबलेट है और एक मोबाइल है। 5 ब्लैक स्क्रीन डिवाइसेस हैं। लेकिन हमने घर में रूल फिक्स कर दिया कि सारे घर के अफराद 1.5 घंटे से ज्यादा सारे डिवाइसेस को मिला के भी अगर यूज करना है तो 1.5 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ये रूल सिर्फ बच्चे के लिए लागू करें और आप 2 घंटा बैठ के टीवी देखते रहें तो क्या बच्चा छोड़ेगा इसको? नहीं छोड़ेगा। आपको भी वो करके दिखाना पड़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, वो करना पड़ेगा। जो अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि माँ ने कहा कि भाई होमवर्क करो मेरे बगल में बैठ के, और खुद जो है वो रील देख रही हैं। वो सिर्फ माँ पे लागू नहीं होता है, ये बाप पे भी लागू होता है। क्या थका हारा बाप शाम को जब घर आता है और बच्चा दिखाने के लिए कोशिश करता है, पापा पापा मेरे को स्टार दिया मेरी मैडम ने, तो पापा कहते हैं बेटा मेरा पीछा छोड़, अभी मैं दिन का थका हारा आया हूं, अभी मुझे मेरा काम करने दो। क्या है वो काम? 2 नेताओं की लड़ाई देखनी है मुझे वो देखने दो, तुम मेरा मोबाइल पकड़ो और अपना काम करो। तो बच्चा क्या पकड़ेगा, क्या देखेगा? जो आपने उसे लगा के दे दिया। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस वक्त क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। इसके बाद यही घर के माशरे की बात अगर मैं करूं तो बहुत सारी चीजें जो चेंज हो रही हैं डिवाइसेस के थ्रू, लीडरशिप क्वालिटीज हमारे अंदर, बच्चों के अंदर खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। अगर आप लीडरशिप का मतलब है कि नेतृत्व करने की भावना आने, आगे बढ़ के काम करना, उसे ना भी बुलाए तो बच्चा कहे हाँ मुझे करना है, ये बच्चा कब नहीं कर पाएगा। आज के बदलते दौर में हर तरह से बच्चों को आगे बढ़ने की छूट देने की कोशिश करिए। ये कब हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे आपको जब पता हो, किसी माँ बाप को ये पता हो कि मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है ना, किस टैलेंट में अच्छा है, क्या काम बढ़िया कर सकता है। वो पता ही नहीं है कई बार माँ बाप को, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
जो बुक में लिखा है मेरा बच्चा उतना रट ले, एग्जाम में आंसर दे दे, बात खत्म। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि यहां पे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर मैं आपको दाखिल करूं, जिस हॉल में हम बैठे थे वहां 6 पंखे लगे हैं और 5 ट्यूबलाइट लगी हैं। मैं कहूं कि फला वाला पंखा मुझे एक बार में ऑन करके दिखा दीजिए। कितने पेरेंट्स हैं जो एक बार में अंदर जाएंगे और वहां पे हम लाइन बाय लाइन आपको भेजते हैं और एक बार में वो फला पंखा, छठा पंखा मुझे ऑन करके आपको दिखाना है? कितने हैं जो ऐसा कर पाएंगे? और यहां से 10% लोग होंगे जिनका तुक्का फिट हो जाएगा कि उन्हें जाके कोई फला बटन दबाया और उससे वही पंखा चल गया। वरना आप एक बटन दबाएंगे, हो सकता है वो पंखा ना चले, आपको बटन बंद करना पड़ेगा, फिर दूसरा बटन दबाना पड़ेगा, हो सकता है फिर वो पंखा ना चले, आपको फिर वो बटन बंद करना पड़ेगा, फिर कोई तीसरा बटन दबाना पड़ेगा। कई प्रोबेबिलिटीज के बाद जाके आपका वो बटन टच होगा जिससे वही पंखा चलेगा जिसकी बात मैं कर रहा था। बच्चों में भी इसी तरह से कई काबिलियतें होती हैं। कितनी चीजों से आपने बच्चों को रूबरू करवाया? क्या बच्चों को खेलने दिया? क्या बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट करने दिया? बच्चे का मन है जी मैं तो ड्राइंग करूंगा, बहुत अच्छी पेंटिंग करूंगा, लेकिन नहीं, आप तो मैथ्स पढ़िए जनाब, मैथ्स में ही सारी दुनिया छुपी है, आर्ट एंड क्राफ्ट करके एमएफ हुसैन थोड़ी ना बनना है। तो समटाइम्स आपको वो बटन दबने देना पड़ेगा। अगर आप बचपन से आप उन बच्चों का वो बटन नहीं दबाएंगे, चेक नहीं करेंगे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग मोर देन 8 तरह की बुद्धिमान बच्चे होते हैं, बुद्धिमत्ताएं होती हैं, 8 तरह की बुद्धिमत्ताएं होती हैं बच्चों के अंदर, कलाएं होती हैं। अगर आप बच्चों को वो चीज करने की छूट नहीं देंगे, बचपन से इजाजत नहीं देंगे अपनी गाइडेंस में, तो बच्चा उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हो सकता है उस टैलेंट तक वो बच्चा पहुंच ही ना पाए और आगे फिर आप परेशान होंगे कि मेरा बच्चा ना उस चीज में अच्छा नहीं निकला, ना इस चीज में अच्छा निकला। राइट? इसके लिए हमें एक माशरा तैयार करना पड़ेगा, अपने घर में एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। सारी चीजें सिर्फ स्कूल से मुकम्मल नहीं हो सकती। जब हम बात करते हैं सारी चीजें स्कूल से क्यों नहीं मुकम्मल हो सकती? क्योंकि स्कूल में बच्चा आ रहा है, सीख रहा है, बोल रहा है अंग्रेजी में। वो कह रहा है मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम सर कैन आई ड्रिंक वाटर। घर आते ही मम्मियां पापा पानी पीबो, खाना खाइबे कि ना खाइबे। आप एक बार भी थोड़ा सा भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो माहौल वो माशरा नहीं दे रहे, तो बच्चे के अंदर वो जो चीज उजागर होनी थी, स्कूल के अंदर से हमने वो पिंच किया, वो बटन दबाया, लेकिन घर जाते ही उस बटन को किसी ने बंद कर दिया, तो बटन आगे उस पंखे को कैसे चलाएगा? वो माहौल तैयार ही नहीं हो पा रहा बच्चे के लिए। तो एक तरफा काम कभी भी नहीं हो सकता। स्कूल चाहे जितनी मेहनत कर ले, माँ और बाप दोनों को घर में थोड़ा बहुत वो माहौल देना। तो जैसे ही बच्चा घर में आए, फॉर एग्जांपल कभी कभी माँ को पूछना चाहिए, अरे मेरा बच्चा आर यू हंग्री, कम से कम इतनी इंग्लिश तो बोल सकते हैं। बच्चा कहे हाँ ये तो मैडम की तरह बात कर रही है मेरी मम्मी। पापा पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे बेटा, इतनी इंग्लिश भी एक दिन पूछ ली थोड़ी सी कह के, बच्चा खुश हो जाएगा, मेरे पापा मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लेट मी स्पीक 4 more words, 4 more sentences with my parents, 4 और अल्फाज में अंग्रेजी में बोलूं। और हमारे माशरे में इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। हम बच्चों को और चीजों की तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दुनिया में उन्हें रह के ये काम करना है, हम बात करते हैं कि दुनिया में हमें टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, तो ये टेस्ट में, दुनिया की टेस्टिंग में भी तो फेल ना हो कम से कम। हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, आखिरत की टेस्टिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की टेस्टिंग में भी फेल ना हो कम से कम। और दुनिया की टेस्टिंग्स बदलते दौर के हिसाब से बदलती जा रही हैं। जब हमारे बच्चे सिर्फ पिहानी तक महदूद थे या उसके बाद उत्तर प्रदेश तक महदूद थे, तब तक की बात ठीक थी, लेकिन आज दौर है ग्लोबलाइजेशन का, जहां प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि पिहानी का बच्चा यूएसए भी जा सकता है, और एग्जाम्पल बैठे हैं आपके सामने, लंदन जा सकता है, कहीं बाहर जा सकता है। वहां आपको किस भाषा में बात करनी है? वहां आप जाके खाना खाइबो तो नहीं बोल सकते, वहां आपको किस भाषा में बात करनी है? अंग्रेजी में, जो लैंग्वेज ऑफ द एयर कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ द एयर। ज्यादातर जगहों पे यही भाषा एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज की जा रही है, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, बात करते हैं। उसका माहौल अगर घर के दहलीज के अंदर नहीं क्रिएट किया जाएगा तो बच्चा वो भी नहीं सीख सकता। इसका मैं कहीं ये मतलब नहीं निकाल रहा कि आप अपने घर में जो एक और लैंग्वेज अरबिक सिखा रहे हैं उसको छोड़ दें, नहीं। मैं अपने पर्सनल घर का एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जाम्पल आपके सामने, सऊदुल सर के बेटे बैठे हुए हैं,
अगर मैं कहूं जैसे आपके यहाँ सर्टिफिकेट्स बहुत सारे रखे हैं बच्चों को, लगभग 60+ बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया स्कूल एजुकेशन के साथ साथ। मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां पे ये माहौल नहीं है कि मैं उसे कुरान भी मुकम्मल करा सकूं। तो छोटी एज से जब मेरा बच्चा नर्सरी एलकेजी में था, मैंने अपने बच्चों को कैसे आदत डाली। सूरह यासीन आज की डेट में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे बच्चों को, मेरा बच्चा अभी सिर्फ 2nd में है और बिटिया 3rd में, लेकिन सूरह यासीन जैसी बड़ी सूरह उनको हिफ्ज हो चुकी है। कैसे? उसकी शुरुआत सिर्फ मैंने कराई, बीज सिर्फ मैंने डाला, बाकी हाफिज साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, उन्होंने किया। मैंने सिर्फ इतना किया, बच्चों के पास सुबह सुबह टाइम रहता था, सुबह उठाया, मैंने कहा बेटा 2 रुपए दूंगा, 1 आयत याद कर लो। 1 आयत 2 रुपए, 1 टाइम की नमाज 2 रुपए। 40 दिन का चैलेंज रख दिया, 40 डे चैलेंज। कई लोग कहते हैं ना 40 दिन का चिल्ला लगाते हैं, हमने घर में लगवा दिया। हमने कहा बेटा 40 दिन तक रोज तुम्हें नमाज पढ़नी है, फजर से लेके इशा तक। उसकी फोटो तुम्हारी मम्मी खींच के मुझे भेजेंगी। अगर मेरे पास फोटो 5 टाइम की आई तो शाम को तुम्हारे गुल्लक में 10 रुपए चले जाएंगे तुम्हारे हाथों से, तुम्हें हाथ में देंगे 10 रुपए। दोनों बच्चे कंपटीशन में पढ़ते हैं घर में, और 15-20 मिनट के बाद बच्चे भूल गए कि मुझे पैसे भी चाहिए। उनकी आदत हो गई कंपटीशन में कि मुझे मुसल्ला बिछाना है, नमाज पढ़नी है। ये सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बात कर रहा हूं, यहां और भी रिलीजन के लोग बैठे होंगे। मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर हम अपनी दीनी तालीम, अपने घर की तालीम, अपने कल्चर को नहीं सिखाएंगे बच्चे को तो रूटेड नहीं होगा। अगर वो अपने कल्चर को नहीं सीखेगा तो दूसरी चीज सीखने में इंटरेस्ट क्यों लेगा? जिस चीज को आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको अपने घर से जोड़िए, पहले अपने डेली रूटीन में उतारिए। अगर आप डेली रूटीन में नहीं उतारते हैं तो अब बच्चा आपका सीख नहीं पाता है। अब बच्चा क्या सीखता है? बच्चा कुछ और चीजें सीख रहा होता है। कैसे? घर में कुछ और ही चल रहा होता है, माहौल अच्छा होने के बजाय कई बार खराब हो रहा होता है। हमने देखा है कई स्कूल्स के पेरेंट, हालांकि यहां पेरेंट्स बैठे हैं उन्हें बताना जरूरी है क्योंकि मैंने कुछ लोगों को यहां भी देखा और कई स्कूलों में मैं देखता हूं कि बाइक से आए बच्चों को लेने के लिए छुट्टी के टाइम पे, बच्चों को बोला पीछे बैठो, बच्चा पीछे बैठ गया, खुद ना खास्ता हेलमेट तो लगा ही नहीं रहे, हेलमेट क्यों नहीं तक चढ़ा हुआ है। अब बच्चे ने पढ़ा है स्कूल में रोड सेफ्टी, हेलमेट लगाना जरूरी है, स्कूल में पढ़ा रोड सेफ्टी, हेलमेट लगाना जरूरी है। पिताजी को देख रहा है हेलमेट लगा ही नहीं रहे, किसको फॉलो करूं जी, स्कूल को कि पापा को? टेंशन में है कि सही कौन कर रहा है, पापा सही कर रहे हैं कि स्कूल में जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो सही है। फिर वही पापा थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बाइक रोकते हैं, फिर एक पुड़िया फाड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए जुबान केसरी बोलना शुरू कर देते हैं उसी बच्चे के सामने। इसका एक लाइव एग्जांपल, मैं अपने बच्चे को हेयर कट दिलाने के लिए ले गया, वहां पे भी एक पेरेंट आए हुए थे अपने बच्चे को गोद में लेके, 2.5 साल के बच्चे को गोद में लेके आए और उसके सामने ही, मुझे नहीं पता कौन सा पुड़िया था वो, उन्होंने मुंह में डाला। बच्चा जिद कर रहा है पापा मुझे भी, वो कह रहा है पापा मुझे भी, मुझे भी। पापा क्या कह रहे हैं? ये बड़े लोगों की एनर्जी है, ये बड़े लोगों की एनर्जी है, बच्चों की चीज नहीं। अब बच्चे को अगर आपने ये बोल दिया बड़े लोगों की एनर्जी है तो बच्चा सोचेगा इससे तो एनर्जी मिलती है, जब 7वीं 8वीं तक जाऊंगा पापा की नजर बचेगी तो मैं भी कहीं से एनर्जी लेके आऊंगा, चोरी छुपे खा के देखता हूं। तो आप क्या माहौल दे रहे हैं? बच्चा क्या सीख रहा है? सिर्फ पढ़ाई से सब चीजें साबित नहीं होती हैं। क्या आप दिखा रहे हैं बच्चों के सामने, आप क्या शो ऑफ कर रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ बच्चा सीखता है। इससे रिलेटेड एक गेम खेलते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए गेम खेलें, बहुत देर से बातें हो रही है ना। एक गेम खेलते हैं, सारे लोग दोनों हाथ हवा में ले जाएं। मेरा एक ही हाथ जा सकता है क्योंकि मेरे एक हाथ में माइक है, तो मैं एक ही हाथ से करूंगा। दोनों हाथ हवा में ले जाइए सारे लोग, चलिए जल्दी से, लेडीज जेंट्स सभी, चलिए सर। आप में से भी कोई शामिल होना चाहे तो कर लीजिए। प्रिंसिपल साहब हैं, करेंगे? चलिए ओके, क्योंकि यहां वालों को नहीं देखेंगे तो आप भी नहीं हाथ उठाएंगे, इसीलिए मैं शामिल करा रहा हूं। चलिए दोनों हाथ हवा में ले जाइए, बहुत बढ़िया। नेक के ऊपर के बॉडी पार्ट्स पता है सबको? गर्दन के ऊपर के इंग्लिश में पता है, सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे दोनों हाथों से वो बॉडी पार्ट छूते जाना है। हेड, आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। ये थ्रोट है क्या सर? और आईज किसकी यहां थी? है? ये आईज के, और कई लोगों के तो एक हाथ हवा में है,
कई लोग तो एक ही हाथ हवा में एक ही हाथ से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई आप? मैंने तो कहा दोनों हाथों से छूना है ना, तो एक हाथ हवा में क्यों छोड़ा हुआ है? उठाइए हाथ, दोबारा फिर से शुरू करते हैं। हेड, आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, माउथ, टंग। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। टंग यहां कैसे चली गई आपकी? कैसे हो गया सर? चलिए उसको पास हो जाने देते हैं पहले। ये गड़बड़ क्यों हुई? हाथ नीचे कर लीजिए। कोई बताएगा मुझे ये गड़बड़ क्यों हुई? कोई नहीं बताएगा? सब ये बोलने में हिचक रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे थे, है ना? मैं गलत कर रहा था कि सही कर रहा था? सही कर रहा था। मैंने आइस ठीक, हाँ कौन बच्चा बोला गलत? अरे वाह, देखो बच्चे में हिम्मत है। बच्चा कह रहा है गलत। मैंने आइस पकड़ा यहां, तो आप में से भी कई लोगों ने आइस यहां छू लिया। क्यों भाई, आपकी आइस यहां थी क्या? ये क्यों? ये हम अडल्ट्स हैं, उसके बावजूद ये गलती हो रही है। हम इतने बड़े हो गए हैं, उसके बावजूद हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमसे क्या बोला जा रहा है और क्या करना है। आप उतने छोटे बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये 3rd 4th 5th 6th 7th 8th के आप जो दिखाएंगे वही तो कर रहा है ना। मैंने आपको जो दिखाया, मैंने जो बोला आपने वो नहीं किया। मैंने बोला ईयर्स और फिर आईज, तो आप आईज में यहां छू रहे हैं, आप हेड में यहां छू रहे हैं, आईज नोज में यहां छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे वो करता हुआ देखा। अब इस बदलते हुए माहौल में पेरेंट का कितना बड़ा रोल है कि जो आप करते हुए दिखाएंगे बच्चा वही तो कॉपी करेगा। छोटा बच्चा है, वो दिन रात आप ही को एज ए रोल मॉडल मान के चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल साहब पूछे थे रोल मॉडल कौन है भाई, कौन है रोल मॉडल? तो उसके लिए आइंस्टाइन थोड़ी ना है रोल मॉडल। 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे के लिए आइंस्टाइन तो बाद में बनता है रोल मॉडल, किताबी ज्ञान के हिसाब से। बाकी टाइम तो वो अपने पापा को हीरो मान रहा होता है, अपनी मम्मी को आइडल मान रहा होता है कि जैसे मेरी मम्मी करती है ना वो बहुत बढ़िया है, मैं भी वैसे ही फॉलो करूंगा। जैसे मेरे पापा करते हैं वही आइडल है मेरे लिए। ये हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके आते हैं, हमारा घर चला रहे हैं, तो यही मेरे लिए हीरो हैं। लेकिन वही पापा कोई एक गलत काम कर दें तो बच्चा भी वही गलत काम फॉलो कर लेगा, क्योंकि उसके पापा कर रहे हैं, वो तो आइडल हैं उसके। सर एक मिनट, सर टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के बीच में चले जाएं। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टीम है हमारी वो करेगी। टीचर्स प्लीज एक बार प्रिंसिपल साहब को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। टीचर्स सारे जो हैं बच्चों के बीच में चले जाएं। जो टीम हमने गठित की थी उस टीम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाएगा। सर कंटिन्यू। सो मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चों को ये काम, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप होने देंगे कि आप बच्चों से भी पूछें कि उन्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए का मतलब छोटी एज से लेके बड़ी एज तक उनकी प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रखें। प्रायोरिटीज का मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार लड़कियां हैं, हमारे घरों में लड़कियां हैं, ठीक है, कपड़े आज के दौर के हिसाब से वो कुछ अतरंगी कपड़े पहनने की कोशिश करें तो उसमें चॉइस कि कितना जिस्म दिखेगा कितना ढकेगा, ये चॉइस आपकी होगी। कलर बच्चे को डिसाइड करने दीजिए किस कलर की जीन्स पहननी है। मैं अगर जीन्स पहनना चाहती है बच्ची, ठीक है जीन्स पहनो, लेकिन कलर तुम डिसाइड करोगी, पहनना क्या है वो माँ बाप डिसाइड करेंगे। उनकी प्रायोरिटीज को भी जब आप ध्यान में देंगे तो जब बड़े होंगे बच्चे तो वो आपकी प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रखेंगे। वो जानेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया था सलूक बचपन में, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तुम्हें क्या चाहिए था। तो जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे भी पूछना है अपने माँ बाप से कि मुझे पापा मम्मी आपको क्या चाहिए, अब्बा अम्मा आपको क्या चाहिए। वरना कई बार वो दरकिनार कर देते हैं, हाँ उनका काम तो ओवर हो चुका, उन्होंने जितना देना था दे दिया, टू बी ग्रांटेड हो गए अब तो वो। तो ये चीज को वाइसे वर्सा करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने बच्चों की प्रायोरिटीज देखें, उनको अपने से हेल्प करने दें। अपने आप किसी चीज को लेके आता है बच्चा किचन से लेके घर रूम तक, चाहे वो इतने बड़े बच्चे जो पीछे बैठे हैं, कई बार आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब माँ बाप को इन बच्चों पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उस बच्चे को अपने ऊपर बड़े होते होते कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वो कोई चीज लेके आ रहा है, शीशे के गिलास में एक मेहमान के लिए पानी लेके आ रहा है ट्रे पे, आप बच्चे को रोक देते, नहीं 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 तुम मत लाओ, तुम गिरा दोगे। आपने पहले ही उसके दिमाग में डाल दिया तुम गिरा दोगे, वो पहले ही कॉन्शियस हो गया कि शायद मुझसे गिर जाएगा। तो वो लाजमी बात है कि अगर नहीं भी गिरना होगा तो तीसरी चौथी दफे में कभी ना कभी गिरेगा, क्योंकि आप बार बार उससे कह रहे तुम गिरा दोगे, तुम गिरा दोगे, तुम गिरा दोगे। आपने उसके दिमाग में क्या बोया? नेगेटिव थॉट।
तो निकल के भी नेगेटिव थॉट आएगा। जब वो बड़ा होगा तो जब उसे कोई अपना खुद का काम शुरू करना होगा या कोई ऐसी चीज शुरू करनी होगी तो हर बार उसके दिमाग में क्या आएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, शायद मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, सारी जिंदगी तो मुझसे बोला गया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो लीडरशिप कहां से आई हमारे बच्चों के अंदर? हमारे बच्चे लीड ही नहीं कर पा रहे माशरे में। हम दूसरे का नजर मुंह ताकते हैं कि वो हमारा लीडर बन जाए आके। हम अपने अंदर से लीडरशिप क्रिएट ही नहीं होने दे रहे। अपने घरों में हम कह रहे हैं नहीं 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 तुम मत करो, वो बाहर वाला करेगा जो करना है। क्यों नहीं करेगा? जब आज के दौर में हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो यही बच्चे हैं कल की नस्ल, आपकी जगह वो बैठे होंगे और उनके बच्चे वहां पीछे बैठे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे हमने वक्त रहते हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा कर दिया होता सुलूक, तो शायद हमें वो छूट दे दी होती वो काम करने की, तो शायद। लेकिन ताबेदारी रखनी है, ताबेदारी रखनी है कि हाँ कहीं गलत। जैसे आप अभी लखनऊ का एक केस हुआ था पीछे कि एक लोको पायलट था, उसने इंजन पे बैग ऐसे रखा, इंजन के बटन पैनल पे ऐसे बैग ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो इंजन प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया था। कुछ महीनों पहले वो न्यूज आई थी, शायद किसने पढ़ी होगी, वो प्लेटफॉर्म तोड़ के ऊपर चढ़ गया वो इंजन। ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए था। इंजन जैसी भारी चीज प्लेटफॉर्म तोड़ के ऊपर चढ़ जाए, वो एंड बना हुआ था क्योंकि वो स्पीड वाले बटन पे बैग रख गया, तो उसने थोड़ी सी देर के लिए नजर हटाई, कुछ गलत हुआ और वो इंजन अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। ये आपके इंजन हैं, आपको इन पे कंट्रोल बटन पे आपको कभी ना कभी कसना भी है, कभी कभी कसना भी जरूरी है, कभी टाइट पकड़ना है, कभी ढीला छोड़ना है। वो माँ बाप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कब मेरे बच्चे के साथ क्या करना है। कोई बाहर का आदमी आके आपको नहीं बता सकता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हालांकि यहां बहुत लोग हैं आज की डेट में बताने के लिए, लेकिन वो सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि कहां आप गलतियां कर रहे हैं। खाने पीने पे तो हम सबको पता है कि हमारा बच्चा क्या खाता है, कितना अच्छा खाता है, हम सबसे अच्छी चीज़ देते हैं अपने बच्चों को खाने के लिए। खाने से, पीने से, पढ़ाई, सिर्फ वही A to Z रटने से या किताब में जो कुछ लिखा है वही चीज़ 100% रट लेने से बच्चे का आगबत, आगे की फ्यूचर, माशरा ठीक नहीं होता। घर के माहौल से होता है, आप अपने घर में क्या माहौल दे रहे हैं उससे भी होता है। जब हम बात कर रहे हैं अगेन माहौल की, राइट, फिर से हम माहौल पे आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी, बच्चे कुछ और है क्या बच्चों के पास कुछ पीछे करने के लिए? अच्छा, वो बटे हैं क्या कुछ चीज़ें जो बच्चे खा रहे हैं? मैं टीचर से बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स के बीच में खड़े हो जाएं और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो हमारी टीम कर रही है, उसको करने दें। आप बच्चों को थोड़ा शांत करा लें। अगेन टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे थे माशरे में, आप देखिए कि आज की डेट में आप अपने मोबाइल पे एक चीज देख रहे होंगे और बहुत सुन भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने सुना है ये? पता नहीं है क्या सुना है, पता नहीं है क्या। आए दिन हम सब उसका शिकार हो रहे हैं। कैसे भाई? आपने दो लोगों ने बैठ के बात करी, यार घर में शादी होने वाली है, दहेज में एक बाइक देनी है, या फला जगह एक बाइक गिफ्ट करनी है, या सोफा खरीदना है, और 4 दिन के बाद फेसबुक पे या अगले ही दिन या शाम को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं जहां एडवर्टाइजमेंट चलते हैं गूगल पे, वो सोफा और बाइक दिखाना शुरू कर देगा आपको। सोफा बार बार आ रहा है, सोफा खरीदिए, आपका घर खराब हो रहा है, सोफा खरीदिए, आपके दिमाग में बार बार डाला। कैसे? आपका माइक्रोफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका माइक्रोफोन, जो आपने ऐप में कहा है कि ये हमें पता नहीं है, हम वो डिवाइस यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी ही आवाज़ों को सुन के, हमारी भावनाओं को समझ के, और वो हमारे ऊपर ही हमला कर रहा है, हमें बार बार उस चीज़ के लिए उकसा रहा है कि तुम ये चीज़ खरीदो। हम किस दौर के लोग हैं? मैंने बता दिया हम किस दौर के लोग हैं, और हम उस दौर के लोग होने के बाद हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं और हमने कहा सुना है, पता नहीं है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप उससे डिवाइस छीन लेंगे, उसे इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने देंगे, या सही ताबे रख के उसको समझाएं नहीं, बेटा ये ऐसे होता है, आपकी किताब में ऐसा लिखा है, कंप्यूटर की बुक में ये लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे होता है, जिससे हम ऐसे बच सकते हैं, तो वो बच्चा क्या आगे के दौर में जाके कोई नया इन्वेंशन करेगा? फिर हम कहेंगे एक युग था, एक टाइम था जब वो फला आइंस्टाइन हुआ करता था। आज की डेट में आइंस्टाइन की टाइम जब आता है तो हम पेरेंट्स कहते हैं ना जी ना, आइंस्टाइन वहां था, हमारे घर में थोड़ी ना होगा, वो बाहर से कोई आएगा, कोई होगा जो खोज लेगा नई चीज। हमारे बच्चे, मैं एक स्कूल में था, करियर काउंसलिंग का सेशन कर रहा था,
9वीं क्लास का बच्चा खड़ा हुआ, कहता है सर मुझे अपने पेरेंट की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, खास तौर से मुझे अपनी मम्मी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने कहा बोलो बेटा क्या है वो प्रॉब्लम, और रियल इवेंट है ये, कैरियर काउंसलिंग के सेशन के बीच में ऐसा हुआ। मैंने कहा क्या ऐसी प्रॉब्लम है तुम्हारी मम्मी के साथ जो तुम्हें उसे सॉल्व करना है? कहता सर मेरी मम्मी नहीं, दुनिया की सारी मम्मियों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैंने कहा बताओ कैसे करनी है? क्या सर आपने पेड़ पौधों को देखा है? मैंने कहा हाँ। क्या सर वो खाना देखिए अपने आप बनाते हैं? मैंने कहा हाँ बनाते हैं। मेरी मम्मी रोज किचन में 3 बार घुसती हैं, पसीने से लथपथ बाहर निकलती हैं। मैंने कहा हाँ वो तो है, मेरी मम्मी भी ऐसी करती हैं, सुबह से शाम तक बेचारी किचन में खाना ही बनाती रहती हैं। तो उसने कहा सर मेरे पास एक सोल्यूशन है। हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा था प्लांट प्रोड्यूस फूड बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कहता सर बाकी 3 चीजें तो हमारे पास भी हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, ये तीनों हमको बाहर निकल के मिल जाती हैं। क्या सर कुछ ऐसा जुगाड़ हम कर सकते हैं कि हम क्लोरोफिल में कुछ चेंजेस ऐसे करें और उसका एक इंजेक्शन लगा लें? साल भर की छुट्टी, निकलो बाहर धूप में, जो मर्जी काम करना है करो, खेलना कूदना है खेलो कूदो, खाने कमाने से हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उस इंजेक्शन के थ्रू हम खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे अपने अंदर, जैसे पेड़ बनाता है। तो पूछा सर ये पॉसिबल है क्या? साइंस के टीचर वहीं खड़े थे, क्या बोल रहा है, बैठ जा चुपचाप, ये पॉसिबल नहीं है। आप बताइए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? कितने लोग ये कहते हैं पॉसिबल है कि नहीं है? शायद हो, शायद हो, कभी हो। पॉसिबल तो कभी ये भी नहीं था, पॉसिबल तो चांद पे पहुंचना भी नहीं था, जिसको हम देख के रोजा तोड़ते हैं, रोजा रखते हैं, ईद मनाते हैं। कोई ये सोच सकता तो वहां पहुंच जाएंगे, रॉकेट से वहां पहुंच जाएंगे। वो बाकी लोग छन्नी से देख के अपना व्रत तोड़ते हैं, है ना, हिंदूज में। तो उसी चांद को अलग अलग वेरिएशन से हम देख रहे थे। कभी किसी ने नहीं सोचा, अगर जो बच्चा ये सोच रहा होता उस दौर में कि चांद पे क्या पहुंच सकते हैं, उसके हो सकता है मास्टर ने या माशरे में उसके घर परिवार ने किसी ने तो कहा हाँ बेटा पॉसिबल है, कर, ट्राई कर, ट्राई। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ उसके दिमाग में, तब तो उसने वो काम किया। अभी सर ने मुझे सर से रूबरू करवाया, बोले सर हमारे सबसे सीनियर टीचर्स में से एक हैं, बोले मैथ्स में एमएससी उस दौर में किया जब लोग पढ़ने से कतराते थे। तो किसी ने उनको भी बोल दिया होता कि भाई मत पढ़ो, क्या ही करोगे, क्या फायदा एमएससी करके। तो वो सोच आगे डेवलप नहीं हो पाती। आप बदलते दौर के हिसाब से आपको सोच में तब्दीलियां, साइंटिफिक टेम्परामेंट, दीन को पकड़ना है, दीन को पकड़िए, दीन को अपने एक हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ से कोशिश करिए कि दुनिया में जितनी चीजें हैं उसके भी हम कॉम्पिटिटिव आगे बढ़ सके, वरना हम माशरे में पीछे होते चले जाएंगे, हमारे बच्चे पीछे होते चले जाएंगे, वो आगे कंपटीशन में बैठ नहीं पाएंगे, किसी भी तरह के कंपटीशन में आगे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन ऐसी भाषा में हो रहा है जो हमारी मादरी जबान है ही नहीं। उस मादरी जबान को हमें स्ट्रांग बनाना है बच्चों के अंदर। ये घर से पेरेंट्स शुरुआत करेंगे। ये हेड, आई, ईयर्स, नोज समझ गए ना आप? खाना खाइबे तो घर में आते ही बच्चे को हेड की जगह ईयर पकड़ा रहे हैं, ईयर की जगह नोज पकड़ा रहे हैं, तो बच्चा तो गलती करेगा ही, फिर उसको माहौल नहीं मिलेगा। तो बदलते दौर के हिसाब से वो क्या ही सीख रहा है घर में जाके? स्कूल कितनी मेहनत करेगा? स्कूल में बच्चा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम रहता है 24 घंटे में से, बाकी 6 घंटे सो रहा है, तो 6-6 12 घंटे निकाल देते हैं। बाकी के 12 घंटे तो जागते हुए किसके साथ बिता रहा है? मम्मी पापा के साथ। वहां का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो साइंटिफिक क्वेश्चन जो है, आज एक थॉट प्रोसेस अपने साथ आप घर लेके जाएंगे और अपने बच्चों से पूछेंगे बच्चे क्या ऐसा पॉसिबल है, और फिर बच्चों से देखिए आंसर बच्चा क्या बताता है। अगर बच्चा खुद मना कर दे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए उसकी क्रिएटिविटी, सोच की क्षमता डाउन कर दी गई है। किसने की? माशरे ने, हम ही आपने की है। उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो वो वक्त हालात के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेगा? बदलते दौर में टेक्नोलॉजी का सहारा लेके चीजों को कैसे आगे बढ़ाएगा? इन सवालों के साथ मैं अपनी जबान को यहीं रोकूंगा, क्योंकि और भी मुझसे बड़े लोग हैं बात करने के लिए, और शायद हाई लेवल की बातें आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकें। तो
शुक्रिया आपका इस वक्त का जो आपने मुझे दिया, और आगे भी और मेहमानों को आप सुनेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको सुन के फिर जाइए, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत की है। मैं खुद बहुत संभल के बात कर रहा था, जब उनका नंबर आएगा तब तक हम भी सुनने के इच्छुक होंगे कि हम उनसे और क्या सीख सकते हैं पेरेंटिंग के बारे में, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में रखिए कि जैसा माहौल, जैसा माशरा बदलते दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी को लेके आप देंगे, वही बच्चा आगे कैरी ऑन करेगा। अब वो नेगेटिव स्क्रीन टाइम आप देते हैं कि पॉजिटिव स्क्रीन टाइम देते हैं, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बच्चे के दिमाग में और उसको खोजने में मदद करते हैं उसका आंसर, या कि उसे सिर्फ सप्रेस करते हैं कि इसके आंसर खोजने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कोई और खोजेगा। तो ये सवाल मैं आपके जहन में छोड़ रहा हूं, उसका सवाल का जवाब निकालिए, घर में जाके बच्चों के साथ डिस्कशन करिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, राइट। थैंक यू सो मच।